आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन की पुस्तक 12वें अध्याय के 4थे वचन से है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों को सड़ाने का कारण होती है। साल्वेशन आर्मी की शुरुआत करने वाले पासवान विलियम बूथ को परमेश्वर ने लंदन की सड़कों पर रहने वाले बेसहारा और गरीब लोगों की सेवकाई करने के लिए चुना। जिस समय उन्हें ये बुलाहट मिली, उस समय मेथोडिस्ट नाम की जिस संस्था में वो काम किया करते थे, वहाँ की एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। वहाँ जाकर विलियम बूथ ने अपने संस्था के अध्यक्ष से जिस दर्शन को उन्होंने प्राप्त किया है उसके बारे में बांटा और जिस कलीसिया के वो पासवान नियुक्त थे उस जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त करने की विनती की। परंतु उनके अध्यक्ष ने ये कहते हुए उन्हें साफ मना कर दिया कि आपके जैसे पढ़े लिखे और प्रतिभाशाली पासवान को हम गंवाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि सड़क में रहने वाले लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए आपके जैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पासवानों की जरूरत नहीं है। इसे सुनकर बूथ और कुछ जवाब नहीं दे पाए, अपनी जगह पर वो चुपचाप बैठ गए। उस कॉन्फ्रेंस के लिए बूथ की पत्नी भी उनके साथ गई हुई थी। वो जो बालकनी में बैठी हुई थी, वहां पर हो रहे हर एक कार्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। फौरन बूथ की पत्नी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि मनुष्य की बातों को सुनने से ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दें। परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए मैं आपका साथ दूंगी। फौरन बूथ की पत्नी बालकनी से उतरकर नीचे आई और बूथ के हाथ को बहुत कस के पकड़ लिया और दोनों ही उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए जहां पर कॉन्फ्रेंस हो रहा था और उस गलियों के बीच में चले गए जहां पर परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई करने के लिए बुलाया था। बूथ की इतनी मुश्किल परिस्थिति में उनकी पत्नी उनका सहारा बनी हुई थी। यही कारण था कि इतने बड़े योजना को परमेश्वर उनके जीवन में पूरा कर पाए। लंदन की गरीब सड़कों में रहने वाले लोगों ने यीशु मसीह को जाना। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब पति पत्नी एक दूसरे के मजबूत सहारा बन जाते हैं तो वो परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने एक विशेष योजना के निमित्त बुलाया था। इससे पहले अब्राहम यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। यहोवा परमेश्वर ने ये कहकर अब्राहम को बुलाया, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम ने जब साराई से परमेश्वर की बुलाहट का वर्ण किया तो साराई ने भी अब्राहम के साथ मिलकर अपने आप को परमेश्वर की योजना के लिए अर्पण कर दिया। अब्राहम अपनी पत्नी साराई को लेकर कानान देश चले गए जहाँ परमेश्वर ने उन्हें जाने के लिए कहा था। क्योंकि वो दोनों ही परमेश्वर के अधीन हुए, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बेहद ज्यादा आशीषित किया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर ने एक विशेष योजनाओं को रखा है। उस योजना को पूरा करने के लिए पति पत्नी दोनों को अपने आप को अर्पण करना होगा। अगर पति पत्नी की सोच आपस में नहीं मिलती तो परमेश्वर की योजना हमें पूरी नहीं हो पाएगी। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें आशीषित करके एदेन की वाटिका में रखा था। हवा के कारण आदम के लिए परमेश्वर ने जो योजना रखी थी उसमें रुकावट आ गया, क्योंकि हवा परमेश्वर के शब्दों के अधीन नहीं हुई, जिस कारण उन दोनों ने परमेश्वर के आशीष को गवा दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बात में कोई शक नहीं कि जब पति पत्नी एक मन होकर परमेश्वर की आज्ञा के अधीन होंगे तो वो परिवार बेहद ज्यादा आशीषमय रहेगा। इसलिए एक परिवार बन के हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें, तभी वो परमेश्वर जिन्होंने अब्राहम को आशीषित किया था वो हमारे परिवार को भी आशीषित करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।